या या अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिल के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस बाबरकत सालाना ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आप अपनी बेचैनी को ख़त्म कर सकें तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकता हूँ। ये डाइस हटाएं यहाँ से, इसको पीछे ले जाएं। ये जितनी सिक्योरिटी वाले हैं भाई यहाँ से आप गुज़रगाह बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। ये अपनी गुफ्तगू बंद कर दें, वो बच्चे जितने बैठे उनको साइड पे बिठा दें ज़रा। गिरामी कदर हज़रात, ये भाई इको बंद हो सकता है जी, बिल्कुल सादा कर दें इसको, थोड़ी सी भी बैकअप डबलिंग नहीं होनी चाहिए, ये आवाज़ चाहिए मुझे। गिरामी कदर हज़रात, जुमला सादात उलमा इस महफ़िल की ज़ीनत हैं। मुझे सब के नाम नहीं आते वरना बरकत के लिए मैं ज़रूर लेता, लेकिन इतने हसीन लोगों के पास बैठकर मेरे जैसे तालिब इल्म का सबक सुनाना ये मेरे लिए फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है और मुझे लज्जत महसूस होगी इन लोगों के सामने सबक सुना के। और जितने आप अहबाब हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब तक के लिए गुफ्तगू जारी रहे आप तवज्जो रखें ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। चूँकि महफ़िलें जो सजाई जाती हैं ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती कि चस्का पूरा करके हम घर जाएंगे, ये इसलिए होती हैं कि हमने कोई, ये खुशबू वाले को पीछे कर दें भाई, हो गई सारी। आप बड़ी मेहरबानी, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूँ, मेरे अपने उसूल हैं जिनके मुताबिक मैं तकरीर करूँगा। सुनना चाहेंगे तो मेहरबानी, नहीं तो मैं सलाम करके जा सकता हूँ। आप ये शफ़क़त फ़रमाएँ कि मुझे डिस्टर्ब ना करें। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि वक्त बहुत हो गया लेकिन बात मैसेज कौम तक नहीं जा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़े वक्त में आपको कोई बात सुनाऊँ। नाराज़ भी ना होना, ये हमने ही आपको सिखाना है, कोई तीसरी मखलूक आके आपको नहीं सिखाएगी। हमारा कसूर ये है कि जब गलती होती है ना तो बताते इसलिए नहीं कि साडा मौलवी है, साडा पीर है, साडा नात खान है, जबकि बता देना चाहिए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अक्सर हज़रत ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोइनुल मिल्लत वद्दीन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मज़ार अक़दस पर जाते थे और आप, ये थोड़ा सा भाई, और आप वहाँ बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करते थे। एक दिन आप तिलावत फरमा रहे हैं, तवज्जो है ना सब भाइयों की, मेरी तरफ देखें ज़रा, बड़ी ख़ास बात कहने लगा हूँ। एक दिन आप तिलावत फरमा रहे थे, पढ़ते पढ़ते कोई मुतशाबा लगा या लफ्ज़ आगे पीछे हुआ, तो मुरीद भी साथ बैठे थे और कई बीच में हाफिज़ थे, कोई भी नहीं बोला। वे पीर साहब ने, हुण असी पीरां नूं की आखिए, मौली साहब ने हम इनको क्या कहें, ये बड़ा ख़ास बात कहने लगा हूँ। तो कब्र अथर से आवाज़ आई, ख्वाजा साहब बोले, आपने फरमाया मुजद्दिद अल-फ़सानी यहाँ से तेरी गलती है और इसको ठीक कर। समझ आ रही ना? ये आप समझने की कोशिश करें कि अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक देखें तो वो बता देना चाहिए, उसके साथ फ़ायदा हो जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं आपकी खिदमत में फिर अर्ज़ गुजार हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरे हाल पे मेहरबानी करके अपनी बातों को मौकूफ़ करके ज़रा मेरा पैगाम सुनिए ताकि मैं बात अर्ज़ करूँ। ये अभी भी थोड़ी सी बेचैनी नज़र आ रही है। ये जितने मुरीदीन और खुलफा है चले जाएं पीछे,
यहाँ शाह साहब बैठे हैं, इंशाल्लाह इनके सदके तो हम चल रहे हैं। आप पीछे हो जाए बेटा, बैठ जाए। आइए भाई, ख़त्म नबूवत का उन्वान मेरे ज़िम्मे है। मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ख़त्म नबूवत दरअसल है क्या? ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक है लफ्ज़ ख़त्म और दूसरा है नबूवत। ये जो लफ्ज़ ख़त्म है, ये अमूमी तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने की खबर देना मकसूद हो कि फ़लाँ शय मुक गई है, उस वक़्त ये लफ्ज़ ख़त्म आता है। हाँ, अगर अरबी डिक्शनरी के अतबार से, लैंग्वेज और ग्रामर के अतबार से देखें तो इसके मुख्तलिफ मानी होते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर यह किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने की खबर देने के लिए आता है। अब लफ्ज़ ख़त्म का ये माना है कि इसका मतलब है कि इसके पैगाम देना है कि फ़लाँ शय ख़त्म हो गई। और क्या ख़त्म हो गई? ख़त्म नबूवत, नबूवत ख़त्म हो गई। अच्छा, नबूवत किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाने वाला वो ओहदा है जो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बरगुज़ीदा चुने हुए बंदों को इस वास्ते अता करता है कि ये मेरे बंदे मेरा पैगाम मेरे बंदों की तरफ लेके जाएं और इनको चल के मेरा पैगाम सुनाएं और ये उस पर अमल करके मेरी बारगाह तक आ सके। सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्ट अल्लाह ताला ये काम नहीं कर सकता था? तो उलमा जो बैठे हैं वो मेरी बात को बड़ी जल्दी समझेंगे, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। कुरान मजीद की एक तफसीर है जिसका नाम है तफसीर बेजावी। ये पढ़ने वाले को भी पता चलता है मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और पढ़ाने वाले को भी पता चलता है मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। यह तफसीर बेजावी शरीफ सूरह बकरा और उसकी इब्तदाई आयत, अगर मेरा हाफजा खता नहीं खाता तो छठी आयत की तफसीर करते हुए काजी बेजावी ने यहां पर एक सवाल उठाया कि यार अल्लाह ताला जब हर काम डायरेक्ट कर सकता है तो उसने बीच में वसीले रखे क्यों हैं? यह बात बड़ी तबाह है। ये बातें होती हैं बोलने वाली कि आपको पता चले कि कोई बात हो रही है। भाई, जब अल्लाह हर काम डायरेक्ट फरमा सकता है तो फिर अल्लाह ने वसीले क्यों बनाए हैं? आप जरा इसका जवाब सुनिए, कितना खूबसूरती के साथ दिया। फरमाया अल्लाह ताला डायरेक्ट हमें हर शय दे सकता था और दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला डायरेक्ट हर शय दे सकता है, लेकिन यह जुमला आपको बड़ा लुत्फ देगा, वो दे सकता है लेकिन हम आजिज हैं, हम डायरेक्ट ले नहीं सकते हैं। इस वास्ते अल्लाह ताला ने बीच में वसीले बनाए हैं। और अगर किसी को इसमें शक हो तो 9वां पारा उठा के जरा कोहे तूर पर जनाबे मूसा का किस्सा पढ़ ले, फिर मुझे बताना मैंने क्या कहा है। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते अल्लाह ताला का ये इरादा है, मनशा है। अल्लाह ताला ने ये फैसला फरमाया है कि मेरा पैगाम मेरे बंदे मेरे बंदों की तरफ लेके जाएं। और अल्लाह ताला जिनको ये मनसबे नबूवत अता करता है उनको फिर बशरे महज नहीं बनाता। यह जुमला बड़ा काबिल गौर है। बशरे महज नहीं, बशरे महज का मतलब होता तेरे मेरे अर्गा, वो तेरे मेरे वर्गे नहीं होते। फिर जिनको रब नबी बनाता है, अब जरा अपने दिल को खोल के बैठना, मैं देखूं तेरी आवाज कितनी आती है। जिनको रब नबी बनाता है पूरी उम्मत में सबसे अफजल व आला दर्जा देता है और फिर बशरे महज नहीं, इतना बा इख्तियार बना के भेजता है कि मैं तुम्हें नबी बना रहा हूं, अगर कोई थोड़ा सा आकड़ दिखाए ना तो बेशक उसके सामने मुर्दे भी जिंदा करके रख देना, खैर हो जाएगी। सामने वालों के हाथ नीचे हैं, हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। जी जी मैं कर लेता हूं जी। ये भाई थोड़ा सा मुझे मौका दें, थोड़ा सा, मैं आपके जज्बात का पूरा एहतराम करता हूं, मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैंने लैन ते चढ़न दियो, फिर यही काम करना है। लेकिन अभी जो थोड़ा सा सुस्त बैठे हैं जरा चुस्त हो जाएं, बात सुने मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह ताला जिनको ओहदा नबूवत अता करता है वो उनको बशरे महज नहीं बल्कि बा इख्तियार बना के भेजता है कि तुम्हें ये मोजज़ात अता किए हैं, ये तुम्हारी सदाकत, हक्कानियत और दलील के लिए काफी है। अब वो नबी आकर अपना पैगाम कौम तक पहुंचाते हैं। यह सिलसिला नबूवत खत्म हो गया। खत्म नबूवत लफ्ज़ माना समझे कि नहीं समझे? यह सिलसिला नबूवत खत्म हो गया तेरे और मेरे पाक महबूब मेहराज के दूल्हा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। और यह हदीस शरीफ है और कसीर कुतुब हदीस के अंदर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूमन अर्ज कर रहा हूं कि सिलसिला नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और मुझ पर खत्म हो गया। और अगली बात बड़ी फरमाई, मुस्लिम में हदीस है, फरमाया आना वस्साअतु, साअ क़यामत को कहते हैं, और ऐसे मिसाल दी आना वस्साअतु कहा तैन,
ये तशबीह मिसाल के लिए दे रहा हूं ताकि समझ जाए। फरमाया मैं और कयामत ऐसे हैं, बीच में कोई नया नबी नहीं आ सकता। मेरे बाद आएगी तो कयामत आएगी, नया नबी नहीं आ सकता है। आवाज कमजोर है आपकी, मैंने आपको नबी की शान बताई है। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता। और अगर मैं आला हजरत की बोली बोलूं तो आला हजरत फरमाते हैं ये आज कल परसों कब्र हशर जन्नत, अब तो सारा जमाना ही अबदुल अबाद तक मुस्तफा का है ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर आपकी तबीयत साथ हो, हाथ साथ दें तो आप उठा के बोल सकते हैं। यह खत्म नबूवत का मौजू है। ये कमजोर बंदे ना बयान कर सकते हैं ना सुन सकते हैं, ये बात भी साथ है। लेकिन आप इतना वक्त ओवर ना किया करें ताकि कौम जागते जागते पैगाम सुन ले। मैं कोशिश करता हूं सुनाने की। ये है खत्म नबूवत। और फरमाया ये सिलसिला खत्म हो गया। जो अल्लाह ताला ने नबूवत अता करनी थी वो अता कर दी है। अब इस सिलसिले को खत्म कर दिया। ये है मफहूम के तबार से खत्म नबूवत। समझ आई है कोई नहीं आई? आइए जरा मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत डिटेल के साथ, चूंकि उलमा बैठे हैं, दुआ लेना भी जरूरी है, सादात बैठे हैं, मैं इनकी खास तवज्जो चाहूंगा। अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ क्या है? जमहूर उलमा के नजदीक अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ यह है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी नहीं आ सकता। यह है अकीदा खत्म नबूवत की तारीफ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी, तवज्जो नहीं फरमा रहे, दाएं बाएं देखने वाले मेरी तरफ देखें, नया नबी नहीं आ सकता। तो कोई कह सकता है मौलाना नया नबी नहीं आ सकता, तो यहां से ये बात थोड़ी सी लूज और कमजोर लगती है। मैंने कहा वो कैसे? आखिर नबी नया नहीं आ सकता, क्या ख्याल है जो पहले गुजरे हैं वो आ सकते हैं? यह बड़ी खास बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं। इस तारीफ के अंदर ये एक सवाल पैदा होता है ना कि मौलाना तुमने ये कहा है कि क़यामत आ सकती है पर नया नबी, नया, तवज्जो नहीं फरमा रहा मैं क्या कह रहा हूं, नया नबी नहीं आ सकता। भाई नया तो नहीं आ सकता तो जो पहले गुजरे हैं, और ये भी सुन ले उनको पुराने नहीं कह सकते, पुराना कहना भी उनकी तौहीन है। आवाज कमजोर ना करो ना, 5-5 किलो दे शेर नहीं हिलाने, जबान और दिल लेके मेरे साथ चलो। समझ आ रही है? तो जो पहले गुजर गए पाक नबी वो आ सकते हैं। समझ आई ना? ये एक तारीफ में एक सवाल पैदा हो सकता है, तो सुन ले इसका जवाब। हमारी बात कौम के लोग से नहीं 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 आ सकते, यही तो तुम्हें बताने आया हूं। हमारे नबी के बाद नया नबी नहीं आ सकता। हां, जो पहले गुजरे हैं उनमें से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं, ये बड़ी खास बात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जलवागरी फरमानी है और कुर्बे क़यामत आना है, और सुन के आपका चेहरा फूलों की तरह खिल जाएगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया जब वो आएंगे कायनात में एक बंदा भी गैर मुस्लिम और काफिर न रहेगा। फरमाया मेरे मदीने में मौत आएगी, मेरे रोजे के अंदर दफन हो जाएंगे। हाथ नहीं उठा रहे नबी की इज्जत के लिए, हाथ उठा, बोल जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अब यहां से वो लोग भी जरा कान खड़े करें जो कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है। मैंने कहा जालिम तेरा नबी होगा जिसे नहीं है, जो है ना हमारा, उसको अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। कुर्सियों पे बैठना बड़ी सादत है पर बोल लेना भी बड़ी सादत है। कुर्सियों वालों, हुजूर की गुलामी में अपना नाम लिखवाओ तुम भी, बोलिए जरा प्यार के साथ। तवज्जो है प्यारे भाइयों की मैं क्या कह रहा हूं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी नहीं आ सकता। हां, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जलवागरी फरमानी है। अब ये बात, ये तारीफ मैंने क्यों की और इस बताने का मकसद क्या है सुनिए। ये जो खत्म नबूवत के गद्दार होते हैं, और बिलखुसूस आज के जमाने और इस जमाने का सबसे बड़ा फितना जिसको कादियानियत कहा जाता है। आपको पता है कादियानियत के सारे रास्ते बंद हो गए थे। उसने कहा कि नबी हूं, उलमा ने मुकाबला किया, पीरान इज़ाम ने मुकाबला किया, उसको रद्द किया कि तू नहीं हो सकता। फिर उसने कहा मैं जिल्ली, भाई मैं साया हूं, फरमा नहीं बरोजी, फरमा ये भी नहीं तू हो सकता, असली ये भी नहीं, नकली ये भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने कहा वो जो ईसा ने आना है ना, ईसा ने, वो मैं हूं। अस्तगफिरुल्लाह। ये एक रास्ता गुलाम कादियानी के लिए रह गया था। बाज गुलाम अहमद कहते हैं, मैं क्या गुलाम अहमद तो हम है ना, जो गुलामी का हक अदा करके बैठे हुए हैं। वो कहां गुलाम अहमद है, वो गुलाम कादियानी है। उसके लिए एक रास्ता रह गया था, वो क्या था कि मैं ईसा हूं, वो जिसने आना था वो मैं हूं। अब ये रास्ता बंद करने के लिए मैंने ये तारीफ की है ताकि आपको बता सकूं कि वो नहीं है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा इजाजत दे तो पंजाबी में आपको एक बात समझा लूं। तकरीर मैं उर्दू में करूंगा, जी मैं मर्जी करिए।
बड़ी गल है भाई, मेरा ख्याल है आपका मिजाज पंजाबी वाला है सही, लेकिन पंजाबी ताउन ये कल्ला कल्ला बंदा सुभान अल्लाह बोल के दसे तो फिर। लेकिन पहले मैं जनाब को जरा ये मिसाल पंजाबी में दूं। मैं क्या कादियानी तू जो कहना है कि जेड़ा हजरत ईसा मैं ओ हाँ, सवाद ये है, जुमला सुनिएगा मेरा, सवाद ये है जेड़ा जावे ओही ईसा आवे। मेरे जुमले का वजन नहीं महसूस फरमाया सामने वालों ने, मैंने क्या कहा है? सवाद ये है जेड़ा ईसा अलैहिस्सलाम जावे ओही आवे। तो मैंने कहा अगर आप अपनी मिसाल देखें, ये कादियानी के लिए मैं कह रहा हूं, मैं कहा तेरी तो मिसाल इदा है ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲਣਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਲਣਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਲਣਾ ਤੁੰਦੇ ਨੇ ਗੰਨਾ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਚੂਰਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਗਿਆ गन्ना ਤੇ आया चूरा। तेरी तो मिसाल ये है भाई तू कहता मैं तू तो है ही नहीं, ते जे ईसा है ना तो फिर मनना पेगा जे जावे ईसा ते आवे भी ईसा। आवाज कमजोर फरमा रहे हैं, हम आपको क्या कह रहा हूं भाई, अगर गए ईसा हैं अलैहिस्सलाम तो आना भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चाहिए। तो ये आ गया काना। अब मैं एक सादा बात करने लगा, जो ईसा गए थे, सारे उशाका ने रसूल के लिए जुमला है, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गए थे वरफअनाहु मकानन अलिय्या के तहत, जो गए थे बर्रफअहुल्लाहु इलैहि यकीना के तहत, जो गए हैं और वो तो अंधे को आंखें देते हैं, और जो कहता है मैं हूं ये आप ही कौन है। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है, जागना पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा मुझे, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो भाई जरा इस इल्म की दुनिया में थोड़ा सा फूल चुने ना, जो मैं कह रहा हूं इसको समझे ना भाई। जो ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके गए थे वो तो अंधे को आंखें देते हैं, और जेड़ा आया है अपने आप को कहता है, मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, वो है काना। तो मैं क्या तू किस है, तवज्जो नहीं फरमा रहे। लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक बात बताऊं, दौरे तालिब इल्मी में थे तो एक मरतबा मैं जुमा पढ़ाता था, तो एक कादियानी ने कहा जी आप हमसे बात करें। हमने कहा जी ठीक है कर लेते हैं बात। उन्हें आखिर जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानत गए कि नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल गए ने, आना है? मैं कहा बिल्कुल आना। आखिर से तो मेरे नाल गल कर लो। मैंने कहा यार बात यह है कि बात चल रही है कादियानी की, और मुनादरा और बहस हो रही है ईसा अलैहिस्सलाम पर। इसको समझ आइयो, देखो ना ये बड़ी सोचने वाली बात है। बात चल रही है कादियानी की, गुलाम कादियानी के बारे में, कि उसके बारे में बात करो। वो कहना नहीं जी तू बिना ईसा ना बहस कर। मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता भाई। मैंने अपने उस्ताद साहब से रब्ता किया कि ये मसला है, और वो ये कहते हैं। फरमाया यही तो इनका मरना है, बात मौजू कोई है और गुफ्तगू किसी मौजू पर। पंजाबी कहते ना सवाल छोले ते जवाब दाने। तो ये क्या बात हुई? ये एक अजीब और गरीब बात है। सवाल है गुलाम कादियानी के बारे में कि तुम क्या हो, अपनी तारीफ करवाओ, पहचान करवाओ, वजाहत करो, कित्थों आए हो। वो बात करते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, तवज्जो है ना। तो मैंने फिर अपने उस्ताद साहब से कहा कि मैं अब क्या कर सकता हूं, इनको मैं कैसे समझाऊं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उनका पहले इनके सामने इनकी ये बात बयान करो। ये कहते हैं हमारे गुलाम कादियानी पर वही आती है। भाई बिल्कुल आउंदी सी। तो मेरे उस्ताद साहब ने फिर कहा मुझे कि आप उनसे ये बात करें, हमारे नबी पर जो वही आती वो ये कुरान है और ये मैं पढ़ूंगा। तुम्हारे नबी पे जो वही आती तुम वो पढ़ोगे, मेरे सामने तुम कुरान नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर तुम्हारे कादियानी ने ये कहा है कि मेरे ऊपर वही आती है तो ले आना होती वही, ते करना वही है कुरान दे नाल मुकाबला। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं बड़ी खास बातें आपकी खिदमत में गोशे गुजार कर रहा हूं। तो पहली बात तो यह है, मैंने कहा जी ठीक हो, लो जी सवेर हुई, वो कहन जी असी तो कुरान नूं हाथ लाना। मैं तो टुंग लिया बाहां, मैं कहा ना काका मैं तो पट दियांगा छौडे। तवज्जो नहीं फरमाई, जिन्हों समझ आई है। मैं कहा मैं तो पट दियांगा छौडे, मैं तो नहीं तेनों छड़ना। आखे क्यों मौलाना इतने जज्बाती? मैं क्या असी इको मसले ते जज्बाती होईदा है। हाय हाय हाय, छठे चले कर आखिरी बंदों तक सभी हजरात को अगर समझ आई है तो बोलो ना मैं क्या कह रहा हूं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तवज्जो है, तवज्जो है प्यारे भाइयों की। कोई नहीं मैं क्या कह रहा हूं। और मैं आके ओए इको ही तो मसला है, तवज्जो भी मेरी तरफ, इको ही तो मसला जेदे उत्ते असी जज्बाती होईदा है, और वो है नामूस रिसालत और खत्म नबूवत। एक ही तो मसला है। और है क्या? हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की नामूस की जब बात आए तो इस नामूस में वुसअत पता क्या है?
इसमें नामूस कुरान भी है, नामूस दीन भी है, नामूस अहले बैत भी है, नामूस सिहाबा भी है, नामूस औलिया भी है। नामूस रिसालत का मतलब फकत यह नहीं कि हुजूर की हम बात करते हैं, हर वो शय जिसे निस्बत मुस्तफा से है, हम उस हर शय की इज्जत और हिफाजत करना जानते हैं। समझ आ रही है? ये मैं मफहूमन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, वो जब बात हुई तो मैंने कहा ना भाई ये तो बात नहीं। आखिर फिर गल होनी किदा है? उस्तादा तो सिखा छड़िया सी, उस्ताद का फायदा ही होता है। तो जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, मैंने जब उनसे बात शुरू की ना, अब आपको मजा आएगा जितने स्टूडेंट हजरात पढ़े लिखे नजर आ रहे। मैंने कहा आप ऐसे करें, आप अपना मौकफ मुझे कागज पे लिख के दे दें कि तुम्हारा मिर्जा कौन है। उन्होंने कहा जी ए ईसा है। मैं कहा लिख दो। लिख लिया। पक्की गल है? आखे बिल्कुल। मैं कहा ये अब्बा है? उन्होंने कहा बिल्कुल। मैं कहा अब्बे का नाम लिख दो। उन्हें लिख दिता। मैं कहा अम्मी भी है? कहता बिल्कुल। मैं कहा मां का नाम भी लिख दे। तो जो नहीं फरमा। मरिया किथे? आखे मरिया तो लाहौर सी लैटरीन दे विच, उथों ट्रेन च पा के कादियान, गुरदासपुर के करीब ये कादियान एक इलाका है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, उत्थे नु दफन किया गया। तो उन्होंने कहा जी ये ऐसे ऐसे था। मैं कहा ये भी लिख दो। उन्हें सारा लिख लिया। मैं कहा जी तुसी अपना मुवक्कफ दे लिया है? आखे बिल्कुल। मैं क्या हुण मैं आवा? पता नहीं आप कब आएंगे और कब सर हिलाना छोड़ेंगे और सुभान अल्लाह कहेंगे। यार देखो ना, बात करने का कोई ढंग होता है बाबा। अब जब लिख कर दे दिया, भाग तो सकते नहीं थे। मैंने कहा जी बताइए इसका नाम क्या है? तुम क्या तो इसका नाम क्या है? इसका नाम तो गुलाम है, कादियानी है। मैंने कहा अगर हम तुम्हारी किताब से दिखाएं कि इसको लोग गामा काना कहते थे, फिर मान जाओगे? आवाज कमजोर ना कर। ये दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। ये हुजूर का दुश्मन है, थोड़ा सा शिद्दत करना, पता चले कि गुलाम आला हजरत बैठे हुए हैं। समझ आ रही है? मैंने कहा तेरी किताब से दिखाते हैं, इसको गामा काना लिखा गया है। और दूसरी बात, मैंने कहा तू तो कहता है ईसा, जो ईसा गए हैं उनका नाम तो है ईसा, एदा नाम। मैंने कहा सबसे पहले तो नाम मैच नहीं किया, एक चीज झूठी हो गई। मैं क्या अब्बे दा नाम की है? उथे उन्हें जरा लिखा वो सी यूसुफ। मैं क्या अच्छा यही मान लेना, चलो यूसुफ ही मान लेना। वैसे किताबों में 6-7 नाम है, कोई एक अब्बा होवे ता। ओए बोल रहे हो यार, मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा बोल ले मेरे साथ। कोई एक का डब्बा हुए तो एक लिख ना जी, उन्हें 6-7 नाम ले। मैं क्या चलो इतना यूसुफ ही लेके उन्हें लिख देता। मैं कह रही नाम यूसुफ है। अब मैं बात करने लगा हूं रब के कुरान की, मदीने के ताजदार के गुलामों जाग के बैठना मजा है। मैंने कहा ये तुम्हारा जिसको तुम कहते हो कि ये ईसा है, ये प्यो का नाम यूसुफ है, अब्बा है। वो जो ईसा कुरान में है उस ईसा का तो अब्बा है ही नहीं, वो तो अल्लाह की निशानी है, कलेमतुल्लाह है। आवाज कमजोर है आप सब हज़रात की, बोलिए जरा प्यार के साथ सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे तवज्जो फरमाइए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आप मेरे साथ थोड़ा सा चले, अभी तमहीदी गुफ्तगू चल रही है। मैं क्या ना आप मैच होया, ना नाम मैच होया, ना अब्बा मैच होया। हूं अगे चल, यदि मां है बिल्कुल, क्या नाम है? उत्थे नाम उन्हें लिखा सी चिराग बीबी। मैं क्या अगे भी लिखो, पूरा लिखो, नहीं तो मैं जानना। आखिर जो प्यार ना घसीटी कहते सन, आपको नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। शाह साहिबान सादात के नजर उलमा के प्यार ना घसीटी कहते सन। मैं क्या घसीटी भी मां होंगी तो पता नहीं कहने कहने घसीटी। यार मुझे तो लगता है आपको या समझ नहीं आ रही या पहली मर्तबा ये बातें सुन रहे हैं। और यार ये कादियानियां दी मैं छौडे पट्टन दे, तू बैठा बोलू जी आ चुके सुभान अल्लाह प्यार दे। वाह भाई वाह। अब मैं जुमला देने लगा, वो ए मुमताज कादरी तो जज्बा दे के गया, उन्हें दसिया बस उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या। तो फरमाइए अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। पर जो इस्तिकामत के साथ चुप बैठे हुए, कभी तो लंगर हलाल कर लिया करो सरकार का है। मुझे बार बार कहने का, कभी तो हुजूर का लंगर हलाल कर। एडे एडे बड़े हो गए खांदिया खांदिया, बोलो हुजूर दे नाते सुभान अल्लाह एक बारी प्यार जानदी करो। सुनियो सुनिया दे मौलवी मारन च दा तुहाडा है जनाब, शहीद करवा छड़दे ने। साडे भरावां नूं चस आई बैठी है, तुहानूं भी आनी चाहिए। बोलो तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं। इंज तरह चलो, पता लगे की हो रहा। इंज चलो मेरे नाल। मैं क्या ना प्यो मैच होवे
न मां मैच होवे, न शहर मैच होवे, न शक्ल मैच होवे। ओ ये वो ईसा नहीं, वो तुहाडा कोई होर है जो असली ईसा है। उसके बारे में नबी पाक ने फरमा दिया है। फरमाया दमिश्क की जामिया मस्जिद होगी, जाके बैठना, हदीसों का मफहूम है। दमिश्क की जामिया मस्जिद होगी, सज्जे पासे वाला मीनार होएगा, मीनार दा रंग चिट्टा होएगा। फरमाया हजरत ईसा अलैहि सलाम ताजा वुजू करके आउणगे, दाढ़ी मुबारक के अंदर पानी के कतरे होणगे, फरिश्तियां दे परां ते बैठे होणगे, मस्जिद के अंदर आएंगे, आजान हो चुकी होगी, तकबीर हो चुकी होगी, इमाम मुसल्ले पे खड़ा होगा। फरमाया लोग पहचान जाएंगे ये ईसा हैं, और कहा जाएगा ऐ ईसा मुसल्ले पे आओ। आप कहेंगे मैं मुसल्ले पर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत का भी एजाज है। और मेरा जुमला सुनना, आज यहां बैठने वालों, मैं ये कहने लगा हूं, नबी पाक ने फरमाया था, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, फरमाया मेरे उम्मतियों सुनो, कैफा अंतुम इज़ा नज़ल फीकुम इब्न मरियम, और तुम्हारी शान उस वक्त क्या होगी जब तुम्हारे अंदर हजरत ईसा आएंगे। वह इमामुकुम फीकुम, और तुहाडा इमाम ओ नहीं तुहाडे विचों ही होएगा। ताजदारे खत्म नबूवत, के बोल जरा प्यार के साथ, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बोलो को समझ आई या कोई नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया क्या होगी तुम्हारी शान जब इमाम तुम्हारा तुम में से होगा। अगर इजाजत होवे ते कादियानी नु जरा एक सट मारन। आ जेड़े 5 किलो दा शेर हलाउंदे पा, तुहाडी की सलाह मैनू दसो ते सही ना यार। शाह साहब सादात ने मुझे कहा जरा मंड, सुने वाले जुमला, मैं क्या ओ कादियानियो, तुम कहते हो कि वो हमारा गामा काना वो ईसा है, और सुन जो असली ईसा है वो जब आएगा ओए ओ तो मुसल्ले नु जोट नहीं होएगा, तू नबूवत नु जोटोगे हैं। हाथ उठा के बोल जरा सुभान अल्लाह। ओए सामने वाले बोलो, ओए सामने वाले बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, बच्चे बैठे हो, नौजवान बैठे हो, सारे बोलो मुंह खोल के जरा सुभान अल्लाह प्यार। क्यों भी को गल पल्ले पई कि कोई ना मेरा सजना दे। गिरामी कदर हज़रात, ये वो ईसा है ही नहीं। और आज भी इनके टीवी का नाम है MTV। अवाम ना देखा करें, उलमा देखना चाहें तो सुने, और उनके मुगल्लज़ात सुनकर अवाम का जहन बनाएं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे मसला है। अवाम ना सुना करे, क्योंकि इल्म कम होता है ना, है तो वो फिर अपने आप को थोड़ा सा बंदा बहका ना बैठे। और ये कुरान का फैसला, वला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, जब तुझे याद आ जाए जालिमों के साथ बैठना भी नहीं, फिर जालिमा दा चैनल देखना। ये तो और शिद्दत से मना है। खुदा के लिए उलमा अहले सुन्नत की तकरीरें सुना करो खत्म नबूवत के मौजू पर, और जितने उलमा को बुलाते हो ना उनसे कहा करो, बा मकसद बात करो। समझ आ रही है? ये पंजाबी सुनात, उर्दू सुनात, शेर सुनात, फलान सुना, टमकान सुना, मसला तो सुन लो। यहां से ज़हन तो बना के जाओ ना, असल मसला क्या है। सुनिए जो बात अर्ज करने लगा हूं, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीजों, और आज की ये जितनी भी टीम के लोग हैं, ये मुहिब्बान खत्म नबूवत है जी, हैं मुहिब्बान खत्म नबूवत। ये थोड़ा सा भाई थोड़ा सा साइड पे हो जाएं। ये हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको नज़र नहीं आ रहा, और यार इनको दिल बर्दाश्त ना करें, ये हमारे नौजवान हैं और बहुत प्यारे हैं। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, पता नहीं कितने दिनों से इन्होंने ये काम किया होगा। भाई आपने परेशान नहीं होना, ये कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो इस वास्ते आप थोड़ा सा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता कि इनका दिल भी ना टूटे जनाब। तवज्जो है सब हज़रात की? इजाज़त हो तो अगला जुमला बोलूँ जो समझा रहा हूँ आप सब हज़रात को, बोलिए ज़रा प्यार के साथ। अज़ीज़ान मुकर्रम तवज्जो फरमाइए। तो ये वो ईसा ही नहीं है, इस वास्ते मैंने वो तारीफ की थी, हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आ, जो पहले हैं उनमें से ईसा आएगा। पर ये अपने आप को ईसा कहे तो मैंने उसका पहले रद्द किया है आपके जहन के मुताबिक कि ना वो इलाका, ना वो शक्ल, ना वो नस्ल, ना ऐसी मां, ना ऐसी शान, और ये कहे कि मैं, ऐसा नहीं हो सकता है। यह मसला इल्मी है और इसको अपने जहन में रखो। समझ आ रही है मेरी बात? अब आइए,
जब ये बातें वहां हुई तो वहां पर भी उनको शिकस्त हुई, अब कोई जवाब ही नहीं था। और यही मैं आशिकों को बताना चाहता हूं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम आए ओ तो मुसल्ले नु जुट नहीं होए, देसी लहजे में बता रहा हूं ना, और ये छड़ा नबूवत जुट हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम तुम में से होगा और मेरी उम्मत उस वक्त तुम्हारी बड़ी शान होगी। इसका मतलब है नबी की उम्मत की फजीलत पढ़ना भी हुजूर की सुन्नत ही है ना, समझ आ रही है। फरमाया इमाम तुम में से होगा, पर सदके जामा एक सहाबी तो खड़ा हो गया, उन्हें कहा या रसूलल्लाह ए दसो इमाम दा नाम की होना। हुजूर ने ये नहीं फरमाया यार मुझे कोई इल्म गैब है या मैं कोई उसले होना है या यार तुसी मेरे को वुजू दे मसले पूछो, तुसी केड़ा मसला पूछ लिया। आज मुल्ला बैठ के तोल रहा है नबी की शान को। मैंने कहा शर्म और हया से डूब के मर जा। नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया आका बताएं कि वो इमाम कौन होगा। अगला जुमला सुन के बिलखुसूस मैं सादात की तवज्जो चाहता हूं, अगर इनके चेहरे खिल जाए तो फिर आप भी बोलना। फरमाया पता है कौन होगा, बताएं। फरमाया उसका नाम मेरे नाम पे होगा। हाय हाय देखो सईदा ने हाथ चुक लेने, उलमा ने हाथ चुक लेने। फरमाया उसका नाम मेरे नाम पे होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पे होगा। फरमाया वो मेरी आले रसूल में से होगा। ओए आले रसूल दी शान भी समझो, हाथ चुक के बोल प्यार दे नाल मैं क्या कह रहा। वो आले रसूल में से होगा। और अगला जुमला भी सुनिए, हजूर उसका नाम क्या होगा। फरमाया इमाम मोहम्मद महदी, इमाम महदी होगा जो मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाएगा। समझ आ रही है। गिरामी कदर हज़रात सुनिए, मेरे नबी तो यहां तक बता रहे हैं। मैं क्या कादियानी ये ईसा बनने का दावा करने से चलो दमिश्क की चला जाता, कहता मैं तो सारी जिंदगी नहीं किसी ने जानते, मैं तो मारने से चित्तर नहीं। समझ आई मैं तो आपको क्या कह रहा हूं सामने वालों। ये कितनी सोचने वाली बात। सारी जिंदगी दमिश्क नहीं देखा, जामिया मस्जिद नहीं देखी, मीनार ते तो चढ़िया नहीं होना। एडा गंदा है भी अपनी इबादत गाह दा उन्हां दा मीनार नहीं बन सकता हमारे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। और ये पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक काफिर और मुर्तद हैं। ये अपने जो गिरजा घर में, गिरजे से भी बदतर है वो जगह जहां ये कमीने बैठते हैं। ये उस जगह को सुन लें, ये मस्जिद का नाम नहीं, अगर दें फौरन पर केस करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान में कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। मट्ठे बोल दे। हाँ कई ऐसे हैं वो जरा मुशरा समझ आई जो चाहते हैं कि हम इनको भी जरा अपने साथ मिला लें। मैं कह साढ़े पर रिश्ते दे लो, पर मुसलमान ना कहिए नो, चूंकि मुसलमान बनना है तो ताजदार खत्मे नबूवत का गुलाम बनना पड़े। तेरे हाथ ही थल्ले रह गए, मैं तुझे कैसे कहूं हाथ उठा के बोल दरा सुभान अल्लाह। ओ बैठे हो, जरा जरा बैठा तकड़ा होके बोले भाई आप नहीं बोल रहे सूफी साहब, आपके साथ वाले भी नहीं बोल रहे, जरा जाग के बैठिए। गिरामी कदर हज़रात मैं उन वजीरों को कहता हूं अपने आप को लगाम डाल लो, वरना मुमताज कादरी गया नहीं है थे ये ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लजपाल जिंदा रखवाला है, ओनू कौन मिटावन वाला है। साडी उस सोने ना लाके जेरा तोड़ निभावन वाला है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। मुझे इस बात का पूरा एहसास है घड़ियों पर 12 बज रहे हैं या शायद बज चुके हैं या करीब है टाइम। मेरे उस्ताद कहते सन घड़ियां ते वज लैन दियो, मुंहां ते नहीं वजन देने। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, आप जाग के बैठे ताकि अभी मैं बात आपको सुनाऊं। गिरामी कदर हज़रात ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का ये मफहूम है, और वो जो डाका डाल रहे हैं हमने रद्द कर दिया है कुरान और हदीस की रोशनी में भी। ये वो ईसा हो सकता। आवाज कमजोर हो रही है, मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं, अगर आप जागे तो थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह प्यार के साथ। आइए मैं आपको बुखारी शरीफ से एक हदीस सुना के खत्म नबूवत का मफहूम वाज़ेह करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, फरमाया इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़ब्ली। हाँ हदीस पे ऐसा ज़ौक़ हो कौम को पता चले वे दौड़िया माइयां ते नहीं बोल दी है, नबी दे जुमलियां ते बोल दी है कौम है। नबी दे जुमलियां ते बोलना सिख सज्जे खब्बे जितने बैठे हो। इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़ब्ली, फरमा मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल ऐसे है। बना बैतन कमसल रजुलिन कना बना बैतन फअहसनहु व अजमलहु, फरमा उस बंदे की तरह है कि जो एक खूबसूरत महल बनाता है
महल बनाने के बाद उसे सजाता है, हर किस्म की ज़ेबाइश व आराइश करता है। दाएं बाएं ना देखो भाई, हदीस शुरू है। और उसकी ज़ेबाइश व आराइश करता है। फरमाया फजअलन नास यतूफूनहु, फरमाया लोग आके उसके इर्द गिर्द घूम के देखते हैं, महल बड़ा खूबसूरत है। फरमाया इल्ला मौदिअ लबनतिन, फरमाया मगर उसके अंदर एक ईंट नहीं लगी, पूरा महल तैयार है, खूबसूरत है, बिल्कुल फिनिशिंग समेत है, लेकिन एक ईंट नहीं लगी हुई। देखने वाले कहते हैं बड़ा सोना महल है, पर ये ईंट लग जाती तो न जाने ये कितना खूबसूरत बन जाता। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने भी नबुव्वत का महल तैयार किया। हजरत आदम से लेकर ईसा तक नबी आए जिनमें हुस्न यूसुफ जैसे भी थे, जिनमें हजरत ईसा जैसे भी हैं, हजरत मूसा जैसे भी हैं, कमालात वाले नबियों से महल तैयार हो गया, पर उसमें एक ईंट नहीं लगी थी। अल्लाह ने वो ईंट मेरी सूरत में लगा के नबुव्वत का महल बना दिया। अब मेरे बाद ना कोई अंदर से नबी बाहर जा सकता है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया। तवज्जो फरमाओ, तवज्जो फरमाओ, तवज्जो फरमाओ। आ रहे हैं मेहमान, बैठ जाएंगे, कुर्सियां हैं। आप सुभान अल्लाह फरमाए जरा प्यार के साथ। बस सिक्योरिटी वालों की ड्यूटी खत्म हो गई, अल्लाह इन सबको सलामती अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, तवज्जो फरमाइए जो बात अर्ज कर रहा हूं। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस से ये मसला वाज़ेह हो गया है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाया मैं वो आखिरी ईंट हूं जो कसरे नबूवत में लग गई। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जल्दी करें, जल्दी करें हजरत, आप बैठ जाएं। बोलिए जरा प्यार से सुभान अल्लाह, ताकि अगली बात मैं अर्ज करूं। मैं किबला आपका फायदा कर रहा हूं, मैं आपका फायदा कर रहा हूं। और ये भी सुनिए, ये भी सुनिए, ये सैयद तुराबुल हक शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कराची वाले, आपने खत्म नबूवत पे एक रिसाला लिखा है, उसके अंदर आपने बड़ी प्यारी दलील लिखी। अगर आप सुनना चाहें तो सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं, फिर मैं सुनाऊंगा आपको। इधर आइए जनाब। हजरत शाह साहब ने वहां पर लिखा है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया कि ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, वह खोतम बैन नबीयून, मुझ पे नबूवत को खत्म कर दिया गया है। आका अलैहिस्सलाम की बेशुमार हदीसों का यह मफहूम है। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़हबत नबुव्वत व बक़ियतल मुबश्शिरात, फरमाया नबूवत चली गई, खत्म हो गई, बस अच्छे ख्वाब आते रहेंगे। अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। मैंने क्या कहा है? अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, यह हदीस पाक में है। अच्छा ख्वाब, सोहना ख्वाब, और वो जो तहज्जुद के वक्त आए, और हो सके तो नमाजी को आए तो क्या ही बात है। और कभी भी अपने ख्वाब की ताबीर शाम के वक्त ना पूछा करें, शाम के वक्त ख्वाब की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए। और गर्मियों के ख्वाब की ताबीर और होती है, सर्दियों की और होती है, यह भी सुन लें। और ऐसे ही ख्वाबों को अपने सर पे सवार ना किया करें। और ये सवार करते क्यों हैं, यह भी सुन लें। ओ मैनू ख्वाब आया मेरे मगर सांप लगे रहे, उस्ताद जी ख्वाब आया मैनू ऊठा ने चिक्की रखा सारी रात। मैं कहा शुक्र कर अजे ख्वाब चान किते बिस्तरे च नहीं आए। तवज्जो नहीं फरमाई। पी गए हो ना, पी गए हो ना मेरा जुमला मैंने क्या कहा है। उसकी वजह यह है, खुदा के लिए समझो, हमने कईयों ने बहनों भाइयों का हक दबाया हुआ है। कई बेनमाजी हैं, कईयों को साल गुजर गया कुरान की तिलावत नहीं की है, कईयों को 2-2 माह गुजर गए, कई माँ बाप के सताने वाले हैं, और कई हराम रोजी खाते हैं, कई अपने नजर को गंद से भरते हैं। ओए अल्लाह रसूल के फरमान होने वालों, तुम्हारी अभी ख्वाबों में आ रहे हैं, और कुछ दुआ करो कि ये ख्वाबों में ही रहे, कहीं बिस्तर में ना आ जाएं। अगर तुम दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दो, सुन लो उलमा ने लिखा है जो दरूद और सलाम की कसरत करता है, एक वक्त आ जाता है पर्दे उठा दिए जाते हैं, मुस्तफा का दीदार करवा दिया जाता है। चलिए चलिए मैं हदीस सुनाता हूं, फिर आप बेशक नारा लगा लेना।
इन हदीसों के तहत शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह सैयद बादशाह और ऐसा बंदा है जिनको सब ने मिलकर जमात अहले सुन्नत का अमीर मुंतखब फरमाया था, और उस बंदे ने निभाया है जैसे निभाने का हक होता है। ऐसा आला हजरत का दीवाना, क्या बात है। कभी इंटरनेट पे सर्च करके उनकी एक तकरीर सुनना, चसना है तो गल हुई ना। आप ऐसे लाजवाब किस्म के नडर खतीब थे, फिक्र आला हजरत से दाएं बाएं लोग तो मशीयत में आ जाते हैं ना, फुलां बैठा है मैं क्या करूं, फुलां बैठा है मैं क्या करूं, और कहते सन जरा मर्जी बैठा बैठा रहे। पहले शरीयत की बात होगी, बाद में बैठने वालों की बात होगी। हमने अपने ऊपर जब से शख्सियात को मुसल्लत कर लिया है, अहले सुन्नत का ये हाल हो गया है, शख्सियात को मुसल्लत ना करो, अपने ऊपर मुसल्लत करना है तो नबी की गुलामी को करो। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। मैं तुम पहलू दसिया फकीर की तकरीर कमजोर बंदा सुन ही नहीं सकता, ये मुझे एजाज हासिल है, और मेरी रफ्तार वैसे ही 200 तो उत्ते है, मैं तो हजे 120 भी थले हैं, क्योंकि आपसे मेरी पहली मुलाकात है। जरा इसको सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। गिरामी कदर हजरात, शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, आपने लिखा है, आप फरमाते हैं एक नुक्ता है खत्म नबूवत समझने के लिए। वो क्या है? पहले जितने नबी आए उनको जो मोहर नबूवत मिलती थी वो अंगूठी के शक्ल में होती थी, रिंग अंगूठी की शक्ल में उनके हाथ में होती थी। इसका मतलब ये होता था कि इसके बाद कोई नबी आने वाला है, ये अंगूठी उतर जाएगी और अगले नबी को पहना दी जाएगी। अब नुक्ता सुनना अगर आपको समझ आ जाए, फरमाया जब बारी आई ना तेरे मेरे हबीब की, जब बारी आई ना मेराज के दूल्हा की, जब बारी आई ना इमामुल अंबिया की, जब बारी आई ना उसकी जो जन्नत का मालिक है, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने मोहरे नबूवत हाथ में नहीं दी, बल्कि दो कंधे मुबारक के दरमियान यहां पर अल्लाह ने उसको नसब कर दिया है। अब जितना बड़ा नुक्ता है उतनी बड़ी सुभान अल्लाह होनी चाहिए। शाह साहब कहते हैं कि पहले नबियों के हाथों में होती थी, मतलब यह था कि तेरे बाद कोई नबी आएगा। फरमाया सोने हबीब तेरे बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, हम तेरे हाथों में इसलिए नहीं दे रहे, तेरे शानों में हमने फिक्स कर दी है ताकि जमाने वालों को पता चल जाए अब कोई नबी आ ही नहीं सकता है। क्यों भाई? हाँ हुण बोलो सारे, हुण बोलो। अल्लाहु अकबर, तवज्जो फरमा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाथ को काटे, कोई हाथ नीचे न रहे। दीवाने हम नौकर हैं जलाली के, हम पाक वतन में रहते हैं, हम बेटे सब्ज हलाली के, अब रग रग में ये बस चुका। हाथ को उठा के कोई हाथ नीचे न रहे। साहबा बोले या रसूल, गाजी का नारा या रसूल, है रिज़वी नारा या रसूल, हम सबका नारा या रसूल, है जान से प्यारा या रसूल, हम जान लुटाने वाले हैं, ये बात तू कर ले ज़हन नशी, गुस्ताख़ नबी के बचने की अब हरगिज़ कोई जान नहीं। अरे सुन्नी अब है बोल उठा, जो है और सुनना चाहते हैं तो सबक सुनाऊं आपको, जितने बैठे हो जरा मोहब्बत से फरमाओ सुभान अल्लाह प्यार के साथ। आवाज पहले से कमजोर हो गई है, बोलिए जरा, आइए जरा। गिरामी कदर हजरात, ये खत्म नबूवत का मफहूम और हजरत शाह साहब ने कितना प्यारा नुक्ता दिया, अगर ये जहन में बैठ जाए तो खत्म नबूवत समझने के लिए ये काफी है कि पहले जितने नबी आए उनकी मोहर नबूवत उनके हाथ में होती थी, और जब आई बारी आमीना के लाल की तो शान अक़दस। और इसका माना अगर तफासिर को पढ़ा जाए, रूहुल मानी में इसका माना यह लिखा हुआ है, फरमाया ये माना है खातिमुन नबीयीन का, कि नबी खातिम है। खातिम का माना मोहर लगाने वाला। फरमाया ये मोहर का मतलब है अल्लाह ने सारी नबूवतें सीना मुस्तफा में रख के ऊपर मोहर लगा दी है। फरमाया अब कोई नबी अंदर से बाहर नहीं जा सकता और बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। यह है खत्म नबूवत का मफहूम। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? अब आइए जरा जो आयत करीमा पड़ी है, जरा इसके दामन से कुछ फूल चुन के आपको दूं, तवज्जो हो तो आपकी।
फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। तर्जमा सुनिए, बड़े लुत्फ वाली बातें हैं। ये कुरान है और कुरान को जरा ध्यान के साथ सुनना चाहिए। आवाज खोलेंगे थोड़ी सी जनाब, थोड़ी सी और, बहुत प्यारा चल रहा है साउंड आपका। ये जो लफ्ज है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तर्जमा क्या है? फरमाया नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप। ये तर्जमा है और इसका जो लुत्फ आला हजरत ने दिया है ना, जरा मैं चाहता हूं वो बताऊं। आला हजरत फरमाते हैं नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बालिग मर्दों में से किसी के बाप। ये बड़ी खास बात है, मैं इसकी वजाहत करूंगा। कौन है फिर अगर बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं तो कौन है? फरमाया वला के रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है। वह खातमन नबिय्यीन, और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तवज्जो फरमाओ। अच्छा यार, यहां से पहली बात जो समझने वाली है, जिस रब ने नबी बना के भेजने हैं ना, और भेजता था, भेजता उस वक्त तक उस रब ने कह दिया है कि मेरे हबीब के बाद कोई नबी आ सकता। कमाल है यार, जिसने भेजने थे उसने कह दिया है कि हबीब आखिरी हैं, तो ये कादियान से कीड़े ने कैसे सार उठा लिया कि मैं भी नबी हूं? ये बात बड़ी सुनने वाली है। और अगर आप इसका लुत्फ कुरान की आयत से लें तो ये सुनिए, फरमाया हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु, मैं नाम लेकर बार बार नहीं, मैं हुजूर महबूब कह के, हमारे जो महबूब है तो मर्दों में से, बालिग मर्दों में से बाप नहीं है। अच्छा, ये बालिग मर्दों का तर्जमा कहां से आया भाई? वहां तो लफ्ज रिजाल है, बालिग मर्दों का मतलब कहां से आ गया? अरबी के अंदर रजुल कहते ही उसे हैं जो बालिग हो, जो नाबालिग होता है ना उसे रजुल नहीं कहते। उसके लिए तीन लफ्ज होते हैं, या तिफलुन, या गुलामुन, या स्वबियुन, स्वाद के साथ, स्वबियुन, गुलामुन, तिफलुन, स्वबियुन, ये तीन लफ्ज छोटे बच्चे के लिए होते हैं। और जो बालिग हो उसको रजुल कहते हैं। इस माने को अपने जहन में रखो, मैं थोड़ा सा और खोलना चाहता हूं। और सिर्फ मर्द नहीं, तहकीक यह है रजुल उस मर्द को कहते हैं जो सहीहुल अक्ल हो, सलीमुल फितरत हो और जिंदा हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे यार, जब आप दाएं बाएं देखते हो ना, तो ये कुरान का फैजान मैं दे रहा हूं और आप दाएं बाएं देख रहे हैं। ये मेहमान है ना, ये इनकी तो जिम्मेदारी है, ये तो बेचारे आएंगे, लेकिन आप तवज्जो फरमाएं। फरमाया जो रजुल होता है वो बालिग भी होता है, वो जिंदा भी होता है, सहीहुल अक्ल भी होता है, सलीमुल फितरत भी होता है। यह जहन के अंदर माना आपने रखना है ताकि मैं अगली बात आपको समझाने में आसानी महसूस करूं। रजुल बालिग को कहते हैं। फरमाया तुम में से बालिग मर्दों के बाप नहीं। क्यों? इस वजह से कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के 3 छोटे बेटे थे जो बचपन में फौत हो गए, बालिग नहीं हुए थे। तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं, बड़े खास मोड़ पे हूं। बादों ने 2 लिखा है, बादों ने 4 का कॉल भी किया है, लेकिन मैं मुफ्तबही कॉल अर्ज कर रहा हूं। कितने बेटे थे? 3, और बेटियां कितनी थी? 4। यह अहले सुन्नत का मजहब है, इसको याद रख लो। समझ आ रही? पाक 4 शहजादियां और आपके लाडले शहजादे 3। 2 का कॉल भी है, मैं पहले बता चुका हूं, 4 का भी है, लेकिन इस पर ज्यादा कलाम है। सुनिए जरा, अल्लाह ने हबीब को बेटे दिए 3 छोटे, बालिग नहीं हुए। और कुरान में क्या कहा? बालिग मर्दों के बाप नहीं। यह नहीं कहा कि छोटे बच्चों के भी बाप नहीं है। अच्छा यार, सोचने की बात है, यहां पर मुफस्सिरीन ने सवाल उठाया है, अल्लाह ताला ने हबीब को बालिग मर्दों का बाप क्यों नहीं बनाया? यह बड़ी लुत्फ वाली बात है। फरमाया इस वास्ते नहीं बनाया, अगर मेरे नबी के बेटे बालिग हो जाते, बड़े हो जाते, तो 2 सूरतें थी, या तो वो नबी बनते या ना बनते। अगर नबी बन जाते तो खत्म नबूवत का ताज आगे चला जाता, ये भी नहीं सी होना। हाय हाय हाय, जागो तो सही ना यार, मैं क्या कह रहा हूं। और अगर वो बड़े हो जाते और उनको नबूवत ना मिलती तो ये नबी की शान के खिलाफ था कि पहले नबियों के बेटे बड़े हो जाएं, वो नबी बने, और जो अल्लाह का हबीब है उसके बेटे बड़े हो जाएं और नबी ना बने। फरमाया हबीब ना खत्मे नबूवत दा ताज अगे जान देना ते ना तेरी तौहीन होन देनी है असी। हाय 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 हाय, समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? जरा, ना खत्मे नबूवत का ताज आगे जाएगा
और ना तेरी तौहीन होगी। अच्छा, इसलिए बालिग नहीं हुए। अच्छा, फिर बचपन में ही फौत हो गए। अगर नहीं नबूवत देनी थी तो अल्लाह बेटे ही ना देता। शाह साहब अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। देखो ना गाल च वजन है, कोई तो बोले है ना मेरी गलती में किया क्या जनाब। अगर नबूवत नहीं देनी थी तो अल्लाह बेटे ही ना अता फरमाता। तो उलमा ने इसका जवाब पता क्या लिखा है? ये तो इश्क वालों से पूछ, आला हज़रत से पूछना। वो कहते अगर अल्लाह ताला नबी को बेटे ना देता तो फिर भी काफिरों ने मुंह खोल लेना था, मुनाफिकों ने, कि इस नबी के खून के अंदर बेटा पैदा करने की ताकत नहीं। फरमाया जमाने वालों को दिखा रहा हूं मेरे हबीब के खून में ताकत है। जिसके हाथ टूटे हुए नहीं, जरा हाथ उठा के बोले हजूर के नाम पर जरा सुभान। तो जो है मैंने क्या कहा है? हाय हाय हाय। शाह साहब मुझे दुआ दे रहे हैं, मेरे लिए ये बड़ा खजाना मिल रहा है। मुझे आपको क्या पता मुझे कितना हौसला मिल रहा है। अगर आप बोल सके सुभान अल्लाह तो फिर अगली बात कहूं आपकी खिदमत में। सलामत रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। खैरात आ गई है और ये मैं जेब में डालने लगा हूं। बोलेंगे सुभान अल्लाह प्यार से मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जानते हैं? बोलो तो सही ना यार। एक मरतबा अल्लाह ने सोने की बारिश की तो आपने इकट्ठी करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फरमाया इकट्ठी कर रहा है तो तुम्हें तो ये हुक्म था कि जो मिले वही। फरमाया बारी ताला तेरी रहमत इकट्ठी कर रहा हूं, रिज़्क नहीं, इसलिए जेब में डाला है। सादात की तरफ से आया है, तुम्हारी तरफ से आता तो शायद यहां ही होता। लेकिन हमारी आवाम का पैसा उलमा के लिए कहां है, तलबा के लिए कहां है? ये तो नात खानों के लिए है ना, जो बेचारा दाढ़ी मुड़ा के और 70,000 पहले ले ले 70 उत्तों छड़ दो तो अड्डा पैसा मौली है को गल छड्डो पर यार। तुसी ये काम ना करे, हमें को मर ना जाए। तुसी सुभान अल्लाह खुदा के मैं अगली गल सुना। बोलो तना सुभान अल्लाह प्यार। ले छड्डो पर यार है, हमें कह दे आदम थोड़े बखी ना पै जाए। ना 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 ना, ये जुल्म ना करे आजे। देखो ना नाथ खान बेचारे का मदरसा कितना बड़ा है। वो एक नाथ की कापी ले जान बैरूद के छापे दियां 5 जिल्दां च लैके आउंदा है। मौलवी दा की है, इक्को कहदा पढ़दा तो मौलवी बन जांदा है। बैठा कटोर गया हूँ एक दोनों कोणियां ना मारो जे जान है तो सुभान अल्लाह आखो ताकि मैं अगली गल सुनावा तो जो है। काश कि तुमने अपने उलमा का मुल डाला होता। हमारा पैसा रह गया कवालों के लिए, हमारा पैसा रह गया इन लोगों के लिए जो कारोबारी है बेचारे। हमारा पैसा कभी होता ना मदरसों के लिए, आज ये हालत ना होती। कभी पैसा होता ना उलमा के लिए, आज ये हालत ना होती। पर हमारा हक बनता चलते चलते पैगाम दूं। इसी पर मैं बात जाया नहीं करना चाहता। लानत भेजता हूं उस पैसे पर जो मांग के लिया जाए। लानत भेजता हूं खुदा की कसम जो मेरे दिल में है वो मेरी जुबान पे है। फिक्र देना मेरी जिम्मेदारी। आला हज़रत मलंग जो होया मैं, समझ आई ना? लेकिन बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। फरमाया महबूब तुझे बेटे इसलिए दिए हैं ताकि जमाने वालों को बताऊं मेरे हबीब के खून में ताकत है। हाय 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 हाय, मेरे हबीब के खून में ताकत है। पर बड़े इसलिए नहीं किए कि खत्म नबूवत का ताज भी आगे ना जाए और तेरी तौहीन भी ना होने पाए। अच्छा, ये नुक्ता तो आपने सुन लिया है, इस पर मैं आता हूं। लेकिन अगर आप इजाजत दे तो आपको एक मीठा नुक्ता ना सुनाऊं हुजूर की अजमत का। लाड़ी जड़े बैठे ना एक बार चस आ जाए सुन के। मैंने लफ्ज़ रिजाल की जो तारीफ की है उलमाए लुगत के एतबार से, वो क्या है? रजुल वो होता है जो जिंदा भी हो, सही उल अक्ल भी हो, सलीम उल फितरत भी हो, मुआमला जानता हो, बालिग हो, जिंदा हो। तवज्जो नहीं फरमाई ना क्या? जेड़ा मस्त मलंग चल्ला साई ओनू रजुल कोई नहीं कहंदा। मरिया पिया होवे ओनू रजुल कोई नहीं कहंदा। जिंदा हो, सलीम उल अक्ल, सही उल फितरत, ये हो तो उसे रजुल कहते हैं। मैंने कहा रजुल का माना याद है? 3 मरतबा दोहराया। ओके बिल्कुल, रजुल वो हुंदा जेड़ा सही होवे, जेड़ा जिंदा होवे। मैंने कहा यही ज़हन में रख। कब्र में 3 सवाल होने, मन रब्बो का मा दीनों का। तीसरा सवाल है मा कुंत तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वहां पर नबी की तरफ इशारा करके रजुल पूछा जाएगा। अगर रजुल जिंदा होता है, अगर वो दुनिया में जिंदा है, बता जो कब्र में आया है वो जिंदा नहीं है। हाथ उठा के बोल जरा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, नबी की इज्जत का जुमला है। को समझ आई है? 3 बंदे हैं जिनका हाजमा बहुत अच्छा है, चुप करके बैठे हुए हैं। अल्लाह करके तुसी मौलवी बनो, तकरीर करो, मैं थल्ले बह के सुना और सुभान अल्लाह ना आखा, फिर तेन लग लो जावे। आपने हुजूर के लिए बोलना है, हमारे लिए आप ना भी बोले तो खैर है। हुजूर के लिए बोले ताकि क़यामत में वो तुम्हारे लिए बोले।
उस्मान शाह साहब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं अल्लाह अल्लाह जवान को सलामत रखे। मैंने साहिल तलाश कर लिया है गुफ्तगू ख़त्म करने का। हो सकता है 3-4 घंटों में ख़त्म हो। हाय हाय यार शाह साहब दी मेरा दिल करदा मैं कल्ले शाह हुणां नूं तकरीर सुनावां, तुहानूं ना ही सुनावां। अब बोलो यार सुभान अल्लाह उची प्यार है गल करन वाली यार। हाय 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 ओ कहंदे ओ साडी जद दा जिक्र जो है ओ जेड़ा जद दा लंगर खांदे हो हलाल तो करो। हाथ चौक के जरा प्यार पता तो लगे आले रसूल दे मनण वाले बैठे ने। हाय 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 नूरी साहब ना मेरी पहली भी मुलाकात एक बार हुई, बड़े बार रौनकी बंदे ने यार। जिंदाबाद क्या कहने वाह। अपना काम हो गया तो मैनू नहीं पता भी होया कि नहीं होया जनाब। हाँ जरा तवज्जो फरमाइएगा यार। हदीस के आयत के दामन में बड़े फूल हैं, कुछ मैंने अर्ज किए हैं। हुजूर की इज्जत का पहलू समझ आ गया है? बोलो तो सही ना सुनियो यार, ऐसे तो ना करो ना। समझ आ गया है? लो आओ अब अगली बात बताऊं। अच्छा यार ये सूरत मसला बदल लेते हैं ना, जब दरसनामी किया जाए मुफ्ती कोर्स कराया जाए तो फिर उस्ताद कहते हैं ना सूरत मसला ये है, सूरत मसला ये है, सूरत मसला। हम सूरत मसला बदल लेते हैं। सूरत मसला ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब बेटे का इंतकाल हुआ ना, जनाब इब्राहीम रदियल्लाहु अन्हु, मेरे माँ बाप समेत हर शय उनके कदमों पे कुर्बान। नबी की और आले नबी की असहाब नबी की तो शान बहुत ऊंची है ना। गिरामी कदर हजरात आप रो रहे थे और ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, मिशकात के सफ़ों की भी जीनत है अगर आप जाग के बैठे तो। हुआ क्या, नबी पाक पास बैठकर रो रहे थे, आंखों से आंसू चल रहे थे और हदीस के लफ्ज़ हैं ज़मीन तर हो चुकी थी। एक सहाबी आया देहात से, जिसको जितना समझ आए वो उतना ही पूछता है ना। उसने आके सवाल किया, तवज्जो मेरी तरफ रहे। उसने आके कहा हुजूर बात यह है, आपने तो कहा था कि जब कोई फौत हो जाए तो रोना नहीं, और आप खुद रो रहे हैं। अगर मसले को ज़ाया ना करें तो अभी मसला समझ आ जाता है। मेरे नबी ने ऐसे उसकी तरफ देखा कि ये देहात से आया है, फरमाया मैंने रोना नहीं रोका, मैंने पीटना रोका हुआ है। मसला तो मैंने समझा सकिया जे 10 मुहर्रम वाले दिन तेन चेता रह जाए था। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा? रोने से मैंने नहीं रोका है, रोना तो मोहब्बत की अलामत बसा औकात होती है। हाँ हाँ समझ आई। पीटना, पीटने का मतलब क्या है? गिरेबान फाड़ना, अपने चेहरे को थप्पड़ों के साथ सीने को सीना कुबी करना। समझ आ रही है? अपने बाल उखेड़ना, कपड़े फाड़ देना, तूफान बदतमीजी खड़ा करना, यह मना है। और वो लोग जो आले रसूल का तूफान बदतमीजी खड़ा करते हैं, अरे जिन्होंने शहादतें दी थी वो पीटे नहीं थे, वो तो खुद नेज़े पे चढ़ के रब का कुरान पढ़ते रहे थे। हाथ उठा के बोलो सारे हज़रात। ओ को समझ आई है? ओ यार चुप करो, नारेदार ओ नारे नू खराब ना करो। लब्बैक लब्बैक तो बोले आते करो तकड़े हो के यार। तो मैं ये बात बता रहा हूं, फरमा रोना मैंने नहीं रोका है। जागदे बैठे हो, अब आपके सर हिलने लग गए हैं। मुझे कहते थे खुला टाइम है, मैं क्या कौम सुनने वाली बने। जितने शाह साहब खुशी के साथ बैठे हैं, काश के आप भी बैठे हैं यार, और आप भी जागें। बिलखुसूस फ्रंट सीटों वाले आपका ज्यादा हक बनता, नहीं तो ड्राइवर ने सौ जाना तो फिर ना हो। समझ गया ही हो ना फिर की होता है। तवज्जो फरमाइएगा जरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने रोना नहीं रोका। जागे हो के नहीं जागे मैं क्या कह रहा हूं? मैंने तो पीटना रोका है। अहले स्टेज सादात, मेरे भाई उलमा जितने बैठे हैं, आप हज़रात तवज्जो करना। अब यार यहाँ पर एक सूरत मसला बदलने मैं आपको एक बात बताऊं। अल्लाह ने फरमाया वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ हबीब मैं आपको इतना दूंगा आप राजी हो जाएंगे। जरा जहन में सोचे ना, आलम तखत भाई ख्याल का परिंदा तो परवाज कर सकता है ना। आप जरा ख्याल करें, किसी ने तो कहा होगा, हो सकता है किसी फरिश्ते ने कह दिया हो, या कोई या कह सकता था, इम्कानी सवाल। बारी ताला तू तो कहता था मैं अपने हबीब को राजी करूंगा, हबीब तेरा रो रहा है, आज राजी कर। हाय 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 हाय, बड़ी बारीक बात आपकी झोली में डाल रहा हूं। और सुन के आज जिन्ने जवान सकोटी वाले खलोते हो, मुहिब्बा ने खत्म नबूवत के प्लेटफार्म पर जितने उलमा सादात जहां इनकी सरपरस्ती के लिए आए, जितने भाइयों ने तावन किया, हौसला किया, सब के फूलों की तरह खिल जाएंगे।
यार इस बात को सोचने की कोशिश करें। किसी ने तो कहा होगा तेरा हबीब रो रहा है, बारी ताला कर राजी। मेरे उस्तादों ने जब ये बताया खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त कुदरत का क्या जवाब होगा? नबी रो क्यों रहे? बेटे की वजह से। बेटे को बड़ा करना नहीं है, नबी रो रहे हैं। अब इसका जवाब पता क्या है? कुदरत ने जवाब यह दिया होगा, ओए आज मैं अपने हबीब को रोते देख सकता हूं, पर खत्मे नबूवत का ताज किसी और के सर पे नहीं देख सकता हूं। हाय हाय, आज चौके बोल। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सब खड़े होके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत बरचून पीर सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब माशाअल्लाह, पीर अब्दुल खालिक साहब, इरफान शाह साहब मशहदी दामद बरका अक्सर आपका जिक्र सुनते रहते हैं। कहते यार पीरा जो मैं वेख्या तो मेरा यार है, वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। अगर आप थोड़ा सा जागें और सुभान अल्लाह कहें तो मैं सबक आगे शुरू करूं जनाब। देख लो मेरी तकरीर के दरमियान कितनी ब्रेकें ली हैं आपने। ओ बैठे हो, हाँ, ये इतनी ब्रेकों के बावजूद भी हमने गाड़ी को रुकने नहीं दिया। इंशाल्लाह मदीने ले जाके छोड़ेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। प्यार आप जरा अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात तवज्जो रखिएगा, सूरत मसला समझ आई जो मैंने बयान की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं बेटे के इंतकाल पर। तो किसी ने कहा तो होगा हबीब आप रो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में बारी ताला तेरे हबीब रो रहे हैं, इनको आज चुप करा। ये कुदरत से कहा जा सकता है। तो कुदरत का जवाब क्या है? ये आलम तखय्युल की दुनिया का जवाब है और खत्म नबूवत समझने के लिए काफी है कि मैं अपने हबीब को रोता देख सकता हूं, पर खत्म नबूवत का ताज किसी और के सर पे। अच्छा, यहां पर एक और नुक्ता समझ आ गया। खुदा की कसम अगर आप जाग के बैठे, ये सार मैंने कहा था जितने नौजवान आप खड़े हैं, जितने भाई खड़े हैं, आपको चस आ जाएगी सुन के। इधर देखना, इधर भाई दाएं बाएं, आप अपनी बेचैनी दूर करें। सारे सादात उलमा पीर यहां बैठे हुए हैं, आप अपनी बेचैनी दूर करें ताकि मैं आपको बात सुना सकूं। तवज्जो रखिएगा जरा। इसका मतलब यह निकला, अहले स्टेज की तवज्जो, शाह साहब, इसका मतलब यह निकला कि हमारे नबी के बाद हमारे नबी का बेटा भी नबी नहीं बन सकता। अभी कईयों को समझ आई और कई पी गए। मैंने क्या कहा? इसका मतलब यह निकला कि हमारे नबी के बाद हमारे नबी का बेटा भी नबी नहीं बन सकता। इसीलिए तो पहले पर्दा कर गए। अब नुक्ता सुनिएगा। और मैंने कहा हमारे नबी के बाद जब नबी का बेटा नबी नहीं बन सकता, यह कादियान का कीड़ा कैसे नबी बन गया? मुझे बता दो। हाय हाय, ओ भाई बोलो तो सही सुभान अल्लाह। कई चौपी बैठे हुए हो यार, मैं क्या कह रहा। और फिर अगली बात भी मैंने बिल्कुल दामन को अपने को समेट रखा है गुफ्तगू के हवाले से, और बड़ी जल्दी साहिल तलाश कर लिया है। बेड़ा किनारे लगने वाला है और आपकी जान छूटने वाली है। तवज्जो फरमाइएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका बेटा भी मेरे नबी के बाद नबी नहीं हो सकता। चे जाए के कादियान का काना हो, ये झूठा है, ये दज्जाल और कज़्ज़ाब है। और नौकरी और छोकरी के चक्कर में इनके पास फंसने वालों, नौकरी छोकरी तो लब ही जाती है, मुस्तफा की गुलामी मुकद्दर वालों के हाथ में आती है। समझ आ रही है? अपना जीना ऐसे बनाओ जैसे मुमताज कादरी बता के गया है। और ये भी बता दूं, जो चुप बैठे हो, चुप बैठोगे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। मैं तुम्हें सही कह रहा हूं। जो नबी की इज्जत के लिए काम करता है ना, मोटरवे बंद हो जाए, ट्विटर फेसबुक हर शय बंद हो जाए, मीडिया बंद हो जाए, हर शय बंद हो जाए, 60 लाख बंदा फिर भी आ जाता है। मैंने क्या बता किसने बुलाया था? तेरे मीडिया की ताकत वहां नहीं जहां मुस्तफा की निगाह चली जाती है। सारे बोलो, सारे बोलो। या रसूल अल्लाह, को समझ आई है? आप इस बात को समझने की कोशिश करो।
तवज्जो फरमाइए भाई, तवज्जो फरमाइए। वो बात समझ आई है? कोई नहीं आई? ख़त्म नबूवत के शाहीन बनो, ख़त्म नबूवत के शाहीन। तुम्हारी परवाज़ मदीने तक है। ये ज़माने वालों के महल तुम्हें नज़र ही नहीं आते, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। ये और होते हैं बेचारे पीर मौलवी जो बिकाऊ बन के बैठ जाते हैं, जो अहमद रज़ा का लंगर खाए ना। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई है? तो थोड़ी जी तकड़ी गाल सुन के कई यू 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 करन लग पैंदे ने। मैं कह ना कमजोरां नू पीर बना, पीरों नू बनाओ नहीं, कम अज कम मदीने वाले का वफादार तो नजर आए ना तुझे। समझ आ रही है? और आइए मैं गुफ्तगू को बिल्कुल समेटने लगा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा के लिए मसला समझने की कोशिश करो। ये ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुजूर का बेटा भी होता तो कभी नबी बन सकता? और ये तो हदीस शरीफ में है। फरमाया लौ आश इब्राहिम, फरमाया अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता, ये हुजूर की हदीस के लफ्ज हैं, लकान सिद्दीकन नबिया, तो फरमाया वो सच्चा नबी होता। पर फरमाया ला नबी बादी व खोतिमा बेयन नबीयुन, मेरे बाद कोई नबी नहीं, खत्म नबूवत का ताज तो मुझे पहना दिया गया है ना। समझ आ रही है? आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 3 खास मौके अता फरमाए और उसी से खत्म नबूवत का इजहार भी हुआ। एक मौका है मेराज का, तवज्जो है? एक मौका किसका है? ये बोलो ता, एक मौका किसका है? दूसरा मौका है हज्जतुल वदा का, आखिरी खुतबा हज का। और तीसरा मौका है मरजुल वफात, जब नबी पाक ने पर्दा फरमाना था। ये 3 खास मौके थे और 3 खास मौकों पे मेरे नबी ने जो पैगाम दिया है, उन तीनों के अंदर खत्म नबूवत का इजहार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए ना, तो ये अगर कोई अभी पढ़ना चाहे तो किताब मेरे पास है। कईयों को होता है ना कि मुझे हवाला दिखाया जाए, तो हवाला नहीं पोतू किताब दा फोटो बना। समझ आई ना? कईयों को होता है ना पढ़ना आप नहीं तो हवाले दुआ को मंगने, तो किताब मेरे पास है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। वैसे ये मेराज की सारी दास्तान पढ़ ली जाए मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और कंजुल उम्माल के हवाले से तो मिल जाएगा। सुनिए, जब आप मेराज पे तशरीफ लेके गए ना, तो अल्लाह पाक ने फरमाया अपने हबीब से, ऐ हबीब हल अल्लमका, ऐ हबीब क्या तू इस बात को जानता है? एक हदीस में हल तअल्लम, क्या तू इस बात को जानता है? मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। हबीब तू इस बात को जानता है? किसको? के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सहाबा बोले या रसूल, गाजी का नारा या रसूल, है रिज़वी नारा या रसूल, हम सबका नारा या रसूल, है जान से प्यारा या रसूल। हम रिज़वी के हैं दीवाने, हम नौकर हैं जलाली के, हम पाक वतन में रहते हैं, हम बेटे सब्ज हलाली के, अब रग रग में ये बस चुका। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सहाबा बोले या रसूल। माशाअल्लाह, मुजाहिद खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरफान महमूद बर्क साहब तशरीफ लाए। मैं अपनी जानिब से और इंतजामिया की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक और नारे हैदरी हैदरी। इन्हीं की वजह से आप मेरा इतना पसीना देख रहे हैं। समझ आ रही है ना जी? इन्होंने ही अल्लाह आपको खुश रखे। बा दुआ हाय 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जनाब। वाह भाई वाह, खैर हो गई जनाब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलो भाई सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये ताजदार है। हा, मैं वही कह रहा हूँ, बड़े नौजवानों भी सलाम भी 12वीं है, पर तुसी 12 फुल इकट्ठे ज़रूर कीते ने हैं। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं बिल्कुल समेट रहा हूँ जल्दी के अंदर, क्योंकि मुझे पहले होता है भी मैनू यार किनारा नज़र नहीं आ रहा, मैं कित्थे बेड़ा लावा, हुण मैनू नज़र आ गया तो हुण मैं लंगर सिट दिते ने तो बेड़ा किनारे लाउण लगिया। 3 मौके बड़े ख़ास थे, एक मेराज का, और मेराज की रात क्या फरमाया। हबीब आप जानते हैं कि आप आखिरी नबी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बारी ताला तू ही फरमा
ये आजिज़ी है। आपको पता है मेराज की रात नबी पाक जब गए थे, अल्लाह ने फरमाया हबीब बता मेरे लिए क्या लेके आया है। ओए हो खुदा दी कसम, कई बंदे पहली मर्तबा सुनेंगे। नबी पाक ने फरमाया मैं तेरे पास वो लेके आया हूं जो तेरे पास है ही नहीं है। ओए होए 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 होए, कई बेचारे डर जाते हैं चंद किताबां पढ़ने वाले। वो लेके आया हूं जो तेरे पास है ही नहीं। हालांकि रब नूं भी पता, रब ने फरमाया हबीबा की ले आया जेड़ा मेरे कोल ही है नहीं। रब्बा सोनिया जानदा ते तू भी हां, मैं तेरे कोल आजिज़ी लेके आया जेड़ी तेरे कोल नहीं हो मेरे कोल है। ओए हाथ तो चौकला यार सुभान अल्लाह कह के प्यार देना। एक आजिज़ी है जो रब के पास नहीं है। रब की चादर तकब्बुर है, याद रख ले, किबरियाई बड़ाई, ये रब की अजमत है। बस आजिज़ी हुजूर फरमाया मैं आजिज़ी लेके आया। बस एक गल सुन के फरमाया जो लेना ही हो ले ला हुण। हाय 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 हाय, अगर मैं वो दास्तान शुरू कर दूं ना तो गल बहुत दूर चली जाएगी, मैं उधर जाना नहीं चाहता। जरा इधर आइए जो बात आपके खिदमत में। फरमा हबी मेरे रब तू ही फरमा, फरमा तेरे बाद मैंने कोई नबी नहीं बनाया। फरमा मैनू कबूल है। अगली गल भी सुनिया जाए जेडे तुसी सारी रात दे कई कारोबारी दुकान वाले प्रोफेसर मास्टर डॉक्टर आए बैठे हो, ए पीर मुरीद सारे रल के मौलवी नाथ खान क्यों बैठे हो? सुन, फरमाया हबीब अगर तेरे बाद कोई नबी नहीं ना तो अपनी उम्मत को बताना तुम्हारे बाद मैंने कोई उम्मत भी नहीं बनाई है, तुम्हें मुस्तफा के कदमों में रख दिया। हाथ उठा के बोल जरा सुभान अल्लाह अपनी अजमत पर। और अल्लाह की कसम है अगले जुमले पर तुझे जितना चाहे है उतना बोलना। फरमाया हबीब बल्लिग अन्नी सलाम, आज मेरा सलाम ले जाओ और अपनी उम्मत को दे। और मेराज की रात तुम्हारे नाम पैगाम और सलाम आया है। ऐमें नहीं सलाम आया, खत्मे नबूवत के डाकुओं के लिए नहीं है, मुहिब्बाने खत्मे नबूवत और दीवान जाने खत्मे नबूवत के लिए सलाम है। तवज्जो है। ये मेराज की रात और खत्मे नबूवत का पहलू और खत्मे उम्मत। मैं क्या तुसी खत्मे नबूवत नहीं मानते तो खत्मे उम्मत भी होई पई है। समझ आ रही है? और दूसरी बात तवज्जो तलब, दूसरा मौका हज्जतुल वदा का। नबी पाक ने फिर खिताब फरमाया, सुनिए अय्युहन्नास, फरमा लोगो सुन लो, अन्नहु ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नबी पाक खिताब फरमा रहे हैं। मेराज की रात भी खत्मे नबूवत और हज्जतुल वदा के मौका पर भी खत्मे। और पता क्या फरमाया आपने? फरमाया सुन लो मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूं। फरमाया वाबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करना, सल्लू खमसकुम, 5 नमाजें पढ़ना, वसूमु शहरकुम, 1 महीने के रोजे रखना, वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, फरमाया अपने माल की ज़कात अदा करते रहना। और फरमाया अतीउल वलात मिनल उमूर, जो इस्लामी हाकिम हो, यह मैं तर्जमा कर दिया है, जो इस्लामी हाकिम हो उसकी इताअत करना। फरमाया तदखुलुल जन्नत रब्बकुम, अपने रब की जन्नत में चले जाना। बस ये मेराज की रात का पैगाम है। मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर फरमाते हैं 5 नमाजें पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है, रोजे रखने हैं, इताअत करनी है, माल की ज़कात देनी है। फरमाया सीधा अपने रब की जन्नत टोर जाना है। समझ आ रही? ये देखो हज्जतुल वदा और यही बात। अब आ जाओ तीसरा, जब आखिरी वक्त था आका अलैहिस्सलाम ने फिर लोगों को जमा फरमाया और पता क्या कहा? अनन नबियुल उम्मी, फरमा सुन लो लोगो, मैं नबी ये उम्मी हूं। और उम्मी पता किसे कहते हैं? जो दुनिया में किसी से ना पढ़ा हो, डायरेक्ट रब से पढ़ा हो। बाज मुल्ला तर्जमा करते अनपढ़ नबी। मैं कहा नानत तेरी नस्ल ते तेरे जम्मन आलियां ते हया नहीं आउंदी, नबी अनपढ़ है। अगर अनपढ़ है तो सारे जमाने के बारे में हुजूर क्यों फरमा रहे हैं? फरमाया बुइस तो मुअल्लिमा, मैं तो तुम्हारा उस्ताद बन के आया। उस्ताद अनपढ़ होता है? ओ बोलो यार मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करो। ताईदार मदीना ने फिर खत लिखे, वो कैसे लिख लिए, बहरहाल ये दास्तान अलग है। उस मौके पर भी हुजूर ने फरमाया सुन लो, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान फइज़ा अना मौजूदन फीकुम, जब तक मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं, फस्माऊ व अतीऊ, बस जो मैं कही जाना उन्हें सुनी जाओ, वो दीन है। जब तक मैं बुझे। फरमाया फइज़ा अना ज़ाहिबुन इला रब्बी, जब मैं अपने रब की तरफ चला जाऊं ना, जब मैं पर्दा कर जाऊं, फरमाया उस वक़्त क्या? फ़अलैकुम बिकिताबिल्लाह, उस वक़्त तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि कुरान को थाम लो। फ़अहल्लू हलालहु व हर्रमू हरामहु, उसके हलाल को ही हलाल करो, उसके हराम को ही हराम करो। फरमाया चूंकि मेरे बाद
कोई नबी नहीं आ सकता और मेरी किताब के बाद कोई नबी कोई किताब नहीं आ सकती। लेकिन बात को बिल्कुल समेट लूं, सिंध का इलाका है थर पारकर, वहां पर एक लोहार रहता था। थोड़ा सा आपको बताऊं ना भी गैरत भी कैसी हमारे अंदर होनी चाहिए। थर पारकर का इलाका, वहां पर एक लोहार रहता था, उसका नाम था रहमत अली। तवज्जो है, समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? उसका नाम था रहमत अली या बरकत अली था, हो सकता है ज़हन से आगे पीछे ना हो जाए, काफ़ी दिनों का पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन बात ऐसे ही है। उसके पास एक कादियानी आता था, ओ साडा नबी एंजे एंज, उन्होंने कहा कीड़ा नबी, ओके कादियानी, उन्होंने कहा यार नबी भी नवा, ये कुछ चैना का मोबाइल भी जो मर्जी काट लो। अब मैं थोड़ा जा हूँ अपने अंदाज में करने लगा हूँ, ताकि वो जो मुझे बार बार फोन कर रहे थे कित्थे पहुँचो कित्थे पहुँचो कित्थे पहुँचो, मैं तो वेखा तुसी कित्थे पहुँचे हो। 1.5 घंटा जो मैं तकरीर सुनाई, मेरा इन्ना पसीना निकलिया हुजूर दी इज्जत वास्ते, मैं वेखा ना तेरी आवाज भी निकलती है कि नहीं निकलती, जरा बोल ना प्यार देना। अच्छा, उन्हें आख्या यारो नबी कोई है जाओ, उन्हें आख्या यार लोहार कमला ने फस जाना है। एक दिन उन्हें आख्या यार एवं सिर ना खा, मैं अनपढ़ गया बंदा, मेरी यारी ओदे नाल ही है। वो कहता नहीं भाजी ये नहीं हो सकता। उसने तो दलीलें देना शुरू कर दी। लोहार बड़ा तंग, महीना वेख्या उन्हें। एक दिन ना वो ना कुहाड़ा तेज करता बैठा, कुहाड़ा समझ आ रही जी, इधरों कादियानी किताबड़ी काश दी ते आ गया, वो ना हुण तेज करता कहता या आप नहीं या गाक नहीं या आप नहीं या गाक नहीं या आप नहीं या गाक नहीं। जींदा बंदा बोले, जींदा बंदा। उतनी देर में हजरत शाह साहिबान जितने उलमा वो आके कादियानी कोल बह गया। ओ जी वो हमारा ऐसे है हमारा ऐसे है। उन्हें कहा जी बिल्कुल ठीक है तू बोल जरा। उन्हें चंगी तरह जो तेज कर लेना ने हाथ ला भी हूँ तो चीरदा हर शह। उन्हें अपने पुत्र को आख्या हवेली का बूआ मारे ना, हवेली चंगी चौड़ी होंगी लुहारां दी। उन्हें हवेली में बूआ मारिया, उन्हें तो खोज लिया कपड़े छपड़े तो हर शह ते कुहाड़ा रख लिया। उन्हें आख्या दौड़ बई किधर दौड़ नहीं। आवाज नहीं आई, हाथ नहीं चुके, नहीं चस। शाह जी उन्हें कहा दौड़ किधर दौड़ नहीं। वो कहता क्या हुआ है क्या हुआ है। उन्हें आख्या आज मैं तुझे बताता हूं क्या हुआ है। ओ जी आपका नाम तो बरकत अली है, तो अली की बरकत, और रहमत अली है तो अली की रहमत। उन्हें क्या तू अली दी रहमत वेखिया, तू अली दा गजब नहीं अजे वेखिया। मैं तेन दसदा पिया तू अजे अली दा जलाल नहीं वेखिया, आज वेख मैं तेन दसना। उन्हें क्या हुआ क्या। उन्हें कहा महीना हो गया तेन वेखदिया नु, तेरा नबी ते वेखिया नहीं, तेरा साडा ही। उन्हें तो चेक रखिया जनाब, वो मुझे माफी दे दे। उन्हें कहा माफी इको सूरत दे अंदर केड़ी। उन्हें कहा लम्मा पै जा। कादियानी दी किताब छुट गई, कंबी जांदा तो भाजी लम्मा। गल बड़ी सुनने वाली यार, लम्मा पै गया तो कंबी जावे। इधर देखना इधर देखना। उन्हें कुहाड़ा रखा मोढ़ियां ते। इस गल ते अल्लाह करके तेन समझ आए, मेरी पूरी तकरीर का वजन मैं देन लग्या। उन्हें आख्या दस होए हुण दस भी तेरा कादियानी किदां किदां दा नबी है। कहंदा ओ तो कुत्ते दा पुत्तर है पूरा। हाय हाय हुण को मैनू ठंड पई है भी जागदे बैठे हो। उन्हें कहा पूरा कुत्ते दा पुत्तर है जनाब। उन्हें कहा फिर भी। कहंदा सारा कंजर टब्बर है, तुहानू की पता सारे मनण वाले जन्मी ओदे तां पल्ले कुछ नहीं। हुण अगली गल भी सुननी जे समझ आ जावे। हुण उस लुहार दी बात। उन्हें क्या उठ के खड़ा हो जा। उन्हें उठ के खड़ा कर लिया, आप लम्मा पै गया, कुहाड़ा ओदे हत्थी दिता है। कहंदा अपने मोढे ते नहीं रखना, मेरी पहलो लत वड फिर मैनू पुछ मेरे नबी दे बारे। अल्लाह दी कसम है मैं आखांगा सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला, सबसे बाला हो आला, हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। उन्हें आख्या मेरे टुकड़े टुकड़े करके रख दे, पर मेरे हर टुकड़े से आवाज आई गई कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे है मेरे आका वैसा नहीं कोई।